संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे, जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो, उसके दिल से पूछो जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा उनके क्या लगा होगा, उसका कलेजे पे क्या होगा। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं, जो भारत माताओं को निर्वस्त करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, कहाँ है सुधीर चौधरी है? उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वस्त जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझे हो भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालों सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। भड़वागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया 38 दल्लों का दल्ला, इसका नाम रखो दल्ला दल, दल्लों का इकट्ठा दल है ये। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, RSS के कुत्ते हो लड़वे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर? जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में। लगता है कोई सरकार नाम की चीज नहीं है इस मुल्क में और देश में। जल्लाद बैठे हो जैसे देश की हुकूमत के ऊपर। जो बहन बेटी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही भूतनी वाले देख नहीं रहे हो? उनकी सरकार का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, भूतनी का है, वो बीरेन सिंह है। खटमल है क्या रे? ये क्या हो रहा तुम्हारे राज्यों में? और प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी पढ़ेगी? छोटी छोटी कन्याओं को, 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त करके घुमाते हो। और मुख्यमंत्री जी जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े खुश होके बताता है, भूतनी के तेरे शासन में हो रहा, फिर भी कह रहा, खुश होके बता रहा है कि ऐसे 150-200 मामले हो गए। ऐसे तो बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। निर्वस्त करके उसके बाद 100-100, 150-150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीति पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई, इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर। जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के हाथ कहाँ से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना। पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है? राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन के मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, साले हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे, जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है। समझे, ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो,
तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी। इनको भी ये भी माँ बनती कर। ये भी इस देश की भारत माता हैं। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया? समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ। मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त्र करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है। समझे? दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूं, अगर मैं ये अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो। ये चलता है। ये है तुम्हारा धर्म? ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता। मैं तोप से बनवा बनवा के मरवाता सालों को। समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी जी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को। समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फ़ायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम। है किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों किसी, सबके घर में बहन बेटियाँ हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पर क्या होगा। समझे? दर्द बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझो। ये भूतनी वाले मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गालियाँ निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से। समझे नहीं? मैं दिखाएंगे, ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा, सीमा भाभी, सीमा भाभी। भाई भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो हैं। और ये देश की जो बेटियां हैं उनको नंगा करके क्या करा जाए? वहाँ एक शब्द बोले हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कुत्तों। हाँ, कहाँ है बे वो? कहाँ है बे सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर है, उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का, ये दिखा निर्वासित जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी। नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। जो बागेश्वर कहता है जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, एक वो आज़ाद होता है। हम तो आज़ाद हैं मगर तू पालतू है, पालतू। समझा? हम आज़ाद है, क्रांतिकारी हैं, हम हैं निडर। समझा? हम किसी का झूठन खाने वाले नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं। कम खा के भी राष्ट्र और देश के लिए लड़ते हैं। जान जाती हो तो जाए, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। और आएगा वक्त तो आ जाएगा। अबे तुम्हारी हुकूमत सत्ता मार दो हमें भी है तुम्हारे को, मगर इन बहन बेटियों की तो इज्जत देखो दुनिया भर की। और गरीबों को साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और दूसरे नंबर जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। रोजगार तुम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते हैं, लोगों को सम्मान तुम दे नहीं सकते, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। और सुरक्षा की तो दुर्दशा है। सुरक्षा की उनसे गारंटी लेंगे जो लोगों की इज्जत लूटते हैं। ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं। समझे? इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहाँ। समझे? मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए हैं, सब वो कर लिया है। FIR है, FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी बे। वो है तेरे पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, क्या नहीं था बे वहाँ? उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा है? जब नहीं तेरे से कुछ किया, बस गिन रहा था FIR है बे, लोग गिन रहा होगा। ये सब कहीं से नहीं हो रहा, सब RSS के ऑफिस से सब रणनीति बनाई गई है। धर्म, मजहब और जाति के नाम पे लोग काटो। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा।
समझे। इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। कसम खाओ कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। 77 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को लेके बोले हैं। अरे क्या बोले को नहीं बोले को आसान कर दिया क्या? भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, समझे। मगर भारत का प्रधानमंत्री कम, आरएसएस का पायदान मंत्री ज़्यादा है ये व्यक्ति, कारपोरेट जगत का ज़्यादा है ये, नौकर है उसका कारपोरेट जगत का। मुझे लगता है देश हित में कोई काम नहीं किया, पायदान मंत्री है उसका, आरएसएस का। अब बयान दे दिया, एहसान कर दिया। बहन बेटियों की इज्जत लुटी है, आ जाएगी वापस है। उनको मारो सालों, काटो ना उनको, जो थे उनका वीडियो भी तो है, उन्हें दिखाओ पूरे भारत में कि इनको कैसे काट रहे हैं। ऐसे करके काटो सालों को, उनको वीडियो है ना उनकी, काटो उनको वहाँ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी हुकूमत है। ताकि दहशत पहले लोगों के दिमाग में कि कैसे बहन बेटियों को निर्वस्त करने वालों का हाल कैसा होता है, ये हुकूमत क्या करती है। सालों को काटो, मुकदमा दर्ज करके, गवाह कोई होगा नहीं, छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, और फिर ये दरिंदे घूमेंगे, फिर इन्हें डॉन बना देना, गैंगस्टर बना देना, फिर डराएंगे पूरे देश में, मुल्क में कुत्ते हैं, समझे। ये सरकार तुम्हारी निकम्मी है, तुमने कोई एहसान नहीं करा, और न जाने कितने आश्वासन जब गए मंच पे, इतने लाख करोड़ फलाने राज्य को, इतने लाख करोड़ देश को। अबे गरीबों के पास तो कुछ नहीं आया, देश की जनता के पास कुछ नहीं जाता। कहाँ इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़ कहाँ जाता है बे? किसको दान कर रहा है? आरबीआई तुमने जीरो कर दी, एसबीआई तुमने ख़त्म कर दी, समझे। और तो और जीवन बीमा वाली ख़त्म कर दिया तुमने, वो भी सब खत्म कर दिया। अबे खा छोड़ा तुमने देश के अंदर, सब प्राइवेटीकरण, सब बेच दिया। लोग लड़ें तो कहाँ लड़ें? अब तो स्थिति, रोटी खाने की स्थिति खराब हो गई है। 80 लाख लोग राशन में पल रहे हैं, 5 किलो 3 किलो चावल पे, 80 करोड़ लोग। तो ये मुखबरी कर दी तुमने देश की। 80 करोड़ लोगों की हालत ख़राब है देश में, भुखमरी के कंगार पे, बेरोजगारी में है। और ये हालत होगी जो रोटी पे पलेंगे, उनके साथ तो कुछ भी करोगे, नंगा ऐसे करके दौड़ा के मारोगे। मगर वक्त आ गया है भारतवासियों, देशभक्तों, जाग जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात से ऊपर उठ के और इस तानाशाह हुकूमत को उखाड़ फेंको, और ये उखाड़ने की बहुत ज़रूरत है। आप कसम खा लो इन पाखंडी और ढोंगियों को वोट नहीं देना। ये 3 चीज़ें ध्यान रखो, इस पाखंडी सरकार को 3 चीज़ें बिल्कुल मत दो। एक दान, एक सम्मान और एक मतदान। ये 3 चीज़ें बंद करो, ये अपने आप ज़मीन पर भिखारी आ जाएंगे। और फिर देखना क्या होगा। ये सरकार वो है जो भिखारी का नाम राजा रख देती है और फिर कहती है देखो हमने भिखारियों को राजा बना दिया। अबे नाम रखने से कहीं राजा नहीं बन जाता, उनकी जेब में भी कुछ होना चाहिए। नाम रख दिया राजा और मांग रहा भीख, तो भिखारी रहेगा ना वो। नाम रखने से कुछ नहीं होता। और मणिपुर की हिंसा इतनी दयनीय दर्दनीय है, मुझे लगता है दुनिया के सबसे भयंकर इतिहास में ऐसा एक नाम लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था, तानाशाह शासक, जिसके शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त करके, उनके गुप्तामों को छेड़ते हुए, बदतमीजी करते हुए, कितने सैकड़ों लोगों ने उनके साथ बलात्कार करा और फिर इनके अंगों को काटा, उनके विभिन्न भागों को छेड़ा। मैं तो रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मुझसे रात और जब से मैंने देखी है, मैं बड़बड़ा गया हूँ। मुझे लगता है कि कहाँ जाके फट जाऊँ। इस वतन को बचाओ मेरे देशवासियों, साथ आओ, इसका विरोध करो, खुल के डरो मत। कम से कम हमारे और पूरे देश में इस तरह की घटनाएं ना हो। बहन बेटियां सबके पास है। तो इन्होंने जो एनडीए जो है, ये 38 दल्ले जो हैं, इन दल्लों को दिखाई नहीं दे रहा सालों को। वो दल्लो भड़वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। भड़वागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया, 38 दल्लों का दल्ला। इसका नाम रखो दल्ला दल। दल्लों का इकट्ठा दल है ये। बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो और जगह जगह भाषण देते हो, अपनी अपनी पार्टी दल बना के इकट्ठे होके बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो तुम। भड़वो सालो, अब तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। और बता रहा हूँ सरकार के लिए बहुत बुरी हालत है कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है। अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। और वक्त आने वाला है, सृजन होगा, होके रहेगा। और तुम जैसों का भी सर्वनाश जल्दी ये भारत की जनता कर देगी, जो भारत माताओं को निर्वस्त करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, यहाँ क्यों नहीं दिखाते हो? ये तुम्हारी जो भारत माता पाकिस्तान चाहिए, इसको दिखाते हो बे भूतनी वालों। है ये बिल्डोजर वहाँ क्यों नहीं फेरते हो? जो बहन बेटियों को निर्वस्त करके दौड़ा रहे, इज्जत लूट रहे, उनके ऊपर क्यों नहीं बिल्डोजर फैलाते हो? भड़वो, समझे हो? भगवादारी भड़वो,
ये ध्यान रखो, दल लो 38 दल के दल लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालो सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा, समझे? जाग जाओ देशवासियों, जाग जाओ, यही वक्त है। नहीं, हर घर की बहन बेटी के साथ कुछ होने वाला है इन दलों के शासन में।